सब बिग डेटा के बारे में बताइए। तेजी की लगी है हैट्रिक। निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेज रहा है और लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर मजबूती के संकेत भी दे रहा है। 50 दिनों का मूविंग एवरेज है निफ्टी का 25,753, उसके ऊपर जाकर बंद हुआ है। 100 डीएमए के ऊपर तो है ही, 100 डीएमए 25,700 के आसपास है। 50 डीएमए भी 25,753, उसके ऊपर भी जाकर बंद हुआ। तो एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग मिली है तकनीकी तौर पर निफ्टी को। और आपको याद होगा कल क्लोजिंग में हम बात भी करते हैं 25,818 की क्लोजिंग चाहिए, एग्जैक्टली 819 पर दी है बिल्कुल। बैंक निफ्टी पहली बार 61,500 के ऊपर बंद हुआ है। इतिहास में 61,550 की कल क्लोजिंग हाई थी, ये नई लाइफ हाई पर क्लोज होता दिखा। लगातार तीसरे दिन लाइफ हाई क्लोजिंग बनाई है बैंक निफ्टी ने, गजब का प्रदर्शन किया। 60,950 पहला था, उसके बाद था 61,174 और कल 61,550। क्या बड़े गैप से लाइफ हाई बनाया। मतलब ऐसा नहीं ऐसे टुचुक टुचुक वाली लाइफ हाई नहीं है, एकदम साइजेबल है, सीना तान की चौड़ी वाली लाइफ हाई है, एकदम चौड़े में लाइफ हाई बनाया वैसा बिल्कुल मज़ेदार वाली है। बहुत ही बढ़िया वाली लाइफ हाई बनी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ बना ही है, मतलब एक हाँ कोशिश की बन गई वैसा नहीं है ना। तो मजबूत वाली लाइफ हाई। अब 3 फरवरी को इसने बनाया था इंट्राडे का लाइफ हाई, जिस दिन ट्रेड डील का ऐलान हुआ था। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग गैप से खुले थे 61,764, उस दिन एक बार कहीं टच हुआ होगा। वो लेवल आज तक वापस आया नहीं, और एक्चुअली देखा जाए तो 61,200 के ऊपर कोई ट्रेड भी नहीं हुआ था। तो सीधा ट्रेड ही, अब एक्चुअली देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो कल 61,600 के आसपास का इंट्राडे जो हाई है वो भी लाइफ हाई ही मान के चले। फिर भी ऑफिशियली 215 पॉइंट ही हम दूर है वहाँ से। क्या पता सुबह खुलते ही एक बार इतिहास फिर से बनते हुए आप और हम देखें नेहा जी, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, लगातार तीसरे दिन बैंक निफ्टी भी तेज रहा है निफ्टी की तरह, और लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो इसने भी बनाया। मजबूती के नहीं, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मजबूती के संकेत है बैंक निफ्टी के लिए। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूत है और लगातार दूसरे दिन इसने भी हायर हाई हायर लो बनाया, बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। 50 डीएमए के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है कल फाइनली। 13,670 के आसपास बार बार 50 डीएमए के आसपास अटक रहा था, कल फाइनली उसके ऊपर बंद होता हुआ दिखा रहा है। थोड़ी मजबूती और लौटने के संकेत आए। इस बीच संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये भी लगातार तीसरे दिन तेज और दूसरे दिन हायर हाई हाई लो। ध्यान नहीं रहा, चारों इंडेक्स का एक साथ ही लिख देता था लेकिन ये भी 50 डीएमए 17,235 के बेहद करीब 4 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा है, यानी कि कोशिश कर रहा है मजबूत होने की 2 दिनों से। वैसे देखा जाए तो इंडेक्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन स्मॉल कैप ने किया, आधा % की दोनों दिन तेजी बनी है। फिर भी अभी तक खतरे से बाहर नहीं है, आईसीयू में है, थोड़ा सा बाहर आ जाए बस। ये 14-15% अभी भी लाइफ हाई से दूर है, लेकिन यही सही समय है स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगाने का, अगर आप में है दम। और तो एक मुश्त या फिर थोड़ा सा आप 6 महीने के हिसाब से शॉर्ट ब्लास्ट SIP करके भी लगा सकते हैं पैसा। अब आइए सेक्टरल इंडेक्स बता दूं। बिल्कुल सर। PSU बैंक इंडेक्स भी लगातार तीसरे दिन लाइफ हाई पर पहुंचा है। बैंक निफ्टी बना रहा है, ये भी बना रहा है लाइफ हाई। फार्मा और FMCG इंडेक्स लगभग 4 हफ्ते 1 महीने की ऊंचाइयों के आसपास पहुंच चुके हैं। विक्स दूसरे दिन कमजोर होकर 3.5% घटा है, 12-22 पर हुआ है बंद। ऑलराइट सर, ये बात तो हो गई मार्केट के बिग डेटा की, लेकिन FIIs ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप बता रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग डेटा इनके बारे में बताएंगे। करीबन 1.5% FIs की लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई है, 22-82 पर पहुंची है। तो धीमे धीमे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के संकेत है नेहा जी। लगातार दूसरे दिन कैश में खरीदारी की, कल थोड़ी सी ढंग की खरीदारी, बड़े दिनों में 4 डिजिट की खरीदारी देखते, थोड़ा 4 डिजिट की दिखते तो सुकून मिलता है। सब 3 डिजिट में ऐसा लगता है कि कोई वहाँ ऐसा मजा नहीं। हाँ, और 4-5 हज़ार के आ जाए तो फिर कहना ही क्या, वो तो बात ही अलग हो जाती है। तो 1154 करोड़ की खरीदारी, लेकिन अच्छी बात ये कि कल खरीदारी सिर्फ क्वालिटी वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज दोनों है। क्योंकि एक तो क्वांटिटी वाइज थोड़ी सी बेहतर हुई, उसके अलावा क्वालिटी वाइज है कि कल उन्होंने कैश में भी खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर्स 1200 करोड़ के खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स 343 करोड़ के खरीदे हैं, तो यानी कि वहाँ भी दोनों जगह खरीदे। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में आइए, निफ्टी फ्यूचर्स भी खरीदे हैं और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, तो दोनों जगह खरीदारी हुई। फॉरेन चेंज में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ज़्यादा खरीदे कल FIs ने 950 करोड़ के, तो ज़्यादा खरीदारी बैंक्स में कल FIs की तरफ से होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर नेट 2700 करोड़ की खरीदारी अच्छी मानी जाएगी। घरेलू फंड अभी भी सिंगल सी ले रहे हैं, 4-6 मारने के मूड में नहीं है। 2700 करोड़ की माफ़ कीजिएगा 440 करोड़ की खरीदारी उनकी लगातार 5वें दिन रही है। ये है बड़े डेटा आपके लिए। और FIs और घरेलू फंड के डेटा ये कह रहे हैं कि है खरीदारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक सिल्वर पॉइंट ये है कि सिर्फ FIs बेचना रोक दे तब भी हमारे बाजार बढ़ सकते हैं, ये संकेत आते दिख रहे हैं। बड़ा ना खरीदें कोई बात नहीं, अगर ना बेचे तब भी हमारे बाजार स्टेबल होकर बढ़ सकते हैं, और अगर खरीदना शुरू कर दे तो फिर कहना ही क्या ही बात है। सर, ग्लोबल मार्केट में क्या खास दिखा?
ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन उतार चढ़ाव रहा है। हालांकि परसों के मुकाबले कल की रेंज थोड़ी सी कम थी, लेकिन उतार चढ़ाव रहा है। क्लोजिंग थोड़ी सी बेहतर होती दिखी, 125 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ डाउ नैस्डैक बंद होते हुए नजर आए। S&P और डाउ लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव रहे, तो नैस्डैक लगातार दूसरे दिन मजबूत रहा है। तो अमेरिकी बाजार खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं, मजबूत है। रुपया 90.67 के पास सपाट है, एक आध पैसे का ऊपर नीचे फर्क पड़ा। आज तो बिल्कुल सपाट रहेगा पूरे दिन में। बंद है। हाँ, बंद इसलिए सपाट रहे हैं, ठीक है ना। डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे दिन मजबूत है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है 97.63 पर। हालांकि कोई बहुत बड़ा नहीं है, 98 के नीचे है, तो ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं। लेकिन क्या है, 96.5 से 97.5 की तरफ आ गया, तो 2 हफ्ते की ऊंचाई हो गई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 2.5 महीनों के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवर हुई है, 4.08 पर आई है, 4% के आसपास से 4.08 पर आई है, वो भी कोई खास चिंता की बात नहीं। इस बीच सोना चांदी ने एक दी है स्मार्ट रिकवरी। लगता है इनको लग रहा है कि बम गिरने वाला है, इस चक्कर में बढ़ गए। 4,300 रुपये चढ़कर सोना वापस से 155-156 की रेंज में आ गया है, और चांदी 15,000 रुपये चढ़कर वापस से 2,45,000 की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो सोना चांदी में जबरदस्त एक्शन वापस से होता हुआ दिख रहा है। आज तो फिर सिल्वर और गोल्ड पे फ्यूचर्स में मार्जिन भी कम हो गए। खेलो इंडिया, खेलो। आइए मेटल्स बता दूं आपको, कॉपर कल 2.25-3% मजबूत होकर बंद हुआ है। जिंक और एल्यूमिनियम में 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाए, 1.5 से 4% तक की तेजी वहां पर भी बनती हुई दिखी है। तो मेटल्स में एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी है। और आज स्टॉक ऑफ द डे में एक मेटल स्टॉक है मेरे पास, एक नहीं अनेक, सॉरी अनेक। अभी आगे लेंगे? हाँ आगे लेंगे, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक और भी सवाल है। हाँ, अच्छा, पूछिए, मेटल के अलावा क्रूड और एक कच्चा तेल $70 के आसपास ये आखिरी बचा है। ईरान पर हमले के डर से कच्चा तेल थोड़ा बढ़ा है। ये सारे ग्लोबल। हाँ आप कुछ पूछिए। मैं